ये घटनाएं आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नंबर 1, द ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। 1494 का साल यूरोप के लिए डरावना सपना माना जाता है। अभी इस सदी का अंत होने ही वाला था और नई सदी की शुरुआत होने वाली थी, पर यूरोप के हालात देखकर लगता था कि यूरोप के लोगों का भी सदी के साथ अंत हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर से आए लोग अपने साथ एक ऐसा रोग मतलब एक वायरस लेकर आए थे जिससे इंसान ज़ॉम्बी की तरह बन जाता था। इस वायरस का नाम सिफिलिस था और देखते ही देखते सिफिलिस नाम का ये रोग पूरे यूरोप के सैनिकों में फैल गया। उस समय एंटीबायोटिक्स की तरह कोई दवा ना होने के कारण मतलब इसका इलाज ना होने के कारण धीरे धीरे करके ये रोग पूरे यूरोप में फैल गया। उस समय यूरोप के लिए ये एक लाइलाज बीमारी साबित हुई। बाद में इसे द ग्रेट पॉक्स नाम दिया गया। इस रोग में इंसान की चमड़ी सड़ने लगती और लोगों में कई किस्से ऐसे भी मशहूर थे जिन किस्सों में तो लोगों के नाक, कान और शरीर के बाकी हिस्से सड़कर गायब हो जाया करते थे और बाद में उन लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती। उस समय वास्तव में इसे ज़ॉम्बी डिजीज कहा जाता था। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास की ऐसी ही रहस्यमय, खौफनाक और असाधारण घटनाओं और किस्सों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगी। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पर वापस आते हैं। नंबर 2, एडवर्ड मिरर। ये है एडवर्ड जॉन स्मिथ। इनको तो आप जानते ही होंगे। ये टाइटैनिक के कैप्टन थे। जब टाइटैनिक का सफर शुरू होने वाला था तो एडवर्ड अपने घर पर थे और वो तैयार हो रहे थे। एडवर्ड के घर पर एक आईना मतलब मिरर था। उसी के सामने एडवर्ड तैयार होते हैं और बाद में टाइटैनिक पर चले जाते हैं। लेकिन 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक डूब गया और इसके साथ एडवर्ड की भी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद इनकी फैमिली ने एडवर्ड की चीजों को नीलाम कर दिया। एडवर्ड जिन चीजों का इस्तेमाल करता था उन चीजों को चाहने वालों को दे दिया। एक महिला थी जिसका नाम था एथी जीन। एथी जीन ने वो शीशा खरीदा था जिसके सामने आखिरी बार एडवर्ड तैयार होकर टाइटैनिक पर गए थे। ये महिला ये शीशा लेकर अपने घर चली गई और अपने घर की दीवार पर लगा दिया। लेकिन एक साल बाद 14 अप्रैल 1913 की रात इस महिला को इस शीशे के अंदर एडवर्ड का चेहरा नजर आया। ये देखकर यह महिला घबरा गई। उस वक्त इस महिला ने बहुत से लोगों से इस बात का जिक्र किया, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस महिला की बात पर विश्वास किया। इस घटना को 1 साल बीता, लेकिन फिर 1 साल बाद दोबारा फिर ऐसा हुआ और ये महिला समझ गई कि ये घटना उस दिन होती है जिस दिन एडवर्ड की मृत्यु हुई थी, यानी कि 14 अप्रैल की रात को। वक्त के साथ ये कहानी मशहूर होती गई। एथिजीन की जब मृत्यु हुई तो उसने इस आईने को हिडला नाम की एक महिला को दे दिया। उस महिला ने भी ऐसा ही दावा किया कि मैंने भी एडवर्ड के चेहरे को इस आईने में देखा है। हिडला मरने से पहले एक खत लिखती है और आईने के पीछे फ्रेम में लगा देती है। ये खत आज भी मौजूद है। इस खत पर भी लिखा गया है कि 14 अप्रैल की रात को एडवर्ड का चेहरा इस शीशे में नजर आता है। इस तरह ये आईना पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ये शीशा आज भी उसी फैमिली के पास है। हर साल बहुत से लोग इस शीशे को देखने जाते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कि 14 अप्रैल की रात को एडवर्ड का चेहरा इस शीशे में नजर आता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ इस आईने को फेमस करने के लिए ये झूठी कहानी बनाई गई है, पर आईना को फेमस करके क्या फायदा। और कुछ लोग इस बात को सच मानते हैं कि एडवर्ड की आत्मा इस शीशे में कैद हो गई है। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नंबर 3, इफ यू सी द क्राइंग चाइल्ड एट नाइट यू विल डाई। 90 के दशक में भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई थीं जिनकी वजह से बहुत से लोगों ने अपने चाहने वालों की जान गंवा दी और कुछ घटनाओं में तो पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। उनमें से एक घटना यह भी थी जहां लोगों को रात के वक्त एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी और ये आवाजें अक्सर घर के मुख्य दरवाजे के दूसरी तरफ से सुनाई देती थी। अगर आप दरवाजे में झांकने के लिए बने छेद से देखते थे तो आपको या तो एक लावारिस बच्चा या फिर उस रोते हुए बच्चे को पकड़े हुए एक बेबस महिला दिखाई देती थी, और अगर आप उसकी मदद करने के लिए दरवाजा खोलते तो वो रात आपके जीवन की आखिरी रात बन जाती थी।
क्योंकि जैसे ही घर का दरवाजा खुलता तो तेज धार हथियारों से लैस लुटेरे आपके घर में घुस जाते थे और घर का सभी कीमती सामान लूटने के बाद वो उस वक्त घर में मौजूद सभी लोगों की हत्या कर देते थे। इन लुटेरों ने 90 के दशक में लूटने के बाद कई परिवारों को मौत के घाट उतारा था। हमारी आपसे बेनती है कि प्लीज सतर्क रहिएगा और खुद को सेफ रखिए। नंबर 4, मेजर हरभजन सिंह की आत्मा। एक ऐसा फौजी जो मरने के बाद भी सरहद पर तैनात है। साल 1965 में इंडो चीन युद्ध के दौरान खच्चरों के एक समूह पे आर्मी की सप्लाई लेकर जा रहे मेजर हरभजन सिंह अचानक से ग्लेशियर के ठंडे पानी में गिर पड़े और बहुत देर तक इस ठंडे पानी में बहते जाने के कारण हाइपोथर्मिया से उनकी मौत हो गई। फिर उन्हें ढूंढने के लिए इंडियन आर्मी ने अगले कुछ दिनों तक कई सर्च पार्टीज भेजी, पर मेजर हरभजन सिंह का पता नहीं लग पा रहा था। फिर एक दिन खुद मेजर हरभजन सिंह अपने साथी फौजी के सपने में आए और अपने शव का स्थान बता दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिल्कुल उसी स्थान से उनका बेजान शरीर बरामद किया गया। यहां उनके साथी फौजी को सपने में बताया गया। कहते हैं कि मेजर हरभजन सिंह की ये आत्मा होने वाले कुछ हमलों की चेतावनी 3 दिन पहले ही दे देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत और चीन के बीच में होने वाली किसी भी मुलाकात में मेजर हरभजन सिंह के लिए एक कुर्सी आरक्षित की जाती है। भारतीय सेना के जवान उन्हें नाथुल्ला के नायक के रूप में याद करते हैं। लोगों में ऐसी भी मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा इंडो चीन सरहद पर तैनात किसी भी फौजी की वहां के कठोर हालातों से रक्षा करती है और इसीलिए उनके सम्मान में इंडो चीन बॉर्डर के पास उनका मंदिर बनाया गया है। मेजर हरभजन सिंह की इस शहादत के लिए एक लाइक तो बनता है और अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो कमेंट्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 5, द मिस्ट्री ऑफ जोधपुर सोनिक बूम। जोधपुर की सोनिक बूम, ये बात है साल 2012 की। दिसंबर की 18 तारीख की एक सुबह जोधपुर शहर के वासी अपने अपने काम कर रहे थे, तभी रहवासियों ने एक बड़ी ही जोरदार आवाज सुनी। जोधपुर के सभी वासी एकटक आसमान की तरफ देखने लगे। इतनी जोरदार आवाज से लगा कि कोई विशालकाय चीज बड़ी ही तेज गति से शहर के ऊपर से गुजरी हो, और ये आवाज इतनी जोरदार थी कि इसका असर जोधपुर के रहवासियों ने खुद के शरीर पर महसूस किया था। वो आवाज कितनी जोरदार थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उस जोरदार की आवाज की वजह से शहर की कुछ इमारतों के शीशे में क्रैक आ गए और कुछ घरों की खिड़कियों के शीशे तो टूट भी गए। इस तेज आवाज को सुनने के बाद कुछ लोगों ने सोचा कि शायद ये आवाज भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के शहर के ऊपर से गुजरने के कारण बनी होगी, लेकिन उन लोगों का ये अनुमान गलत साबित हुआ जब भारतीय वायुसेना के अफसरों ने फाइटर जेट्स की ऐसी किसी भी गतिविधि से साफ इनकार कर दिया। फिर अगले कुछ दिनों तक जोधपुर के कई रहवासियों ने आसमान में यूएफओ दिखाई देने के कई दावे किए। इसीलिए सामान्य लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए यह किसी विशालकाय स्पेस शिप के गुजरने के कारण वो सोनिक बूम सुनाई दी थी। सोनिक बूम यानी इस जोरदार आवाज का असली सोर्स क्या था वो कोई नहीं जानता। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 6, द फुटप्रिंट्स ऑफ येटी। साल 2019 के अप्रैल के महीने में इंडियन आर्मी के एक एक्सपीडिशन के दौरान उन्हें हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर बर्फ के ऊपर लंबे चौड़े पैरों के निशान मिले, जो 32 इंच लंबे थे और 15 इंच चौड़े थे, और उन्हें देखने से पता चल रहा था कि इन्हें बनाने वाला जीव 7 से 8 फीट लंबा और 200 से 250 किलो वजनी और 2 पैरों पर चलने वाला था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मकालू बेस के पास पाए गए ये पग चिन्ह किसी और के नहीं बल्कि हिमालय में रहने वाले येटी के हैं। अक्सर मकालू बारून के इस नेशनल पार्क में लोगों ने खुद विशालकाय येटी को देखे जाने की बात कही है। इसीलिए इंडियन आर्मी ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इन येटी के पैरों के निशानों की तस्वीरें जारी की थीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक घटनाओं वाली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो के दूसरे एपिसोड जरूर देखें। जय जवान, जय किसान।